जो भी आपके सिलेबस में है अगर उससे बाहर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो प्लीज मुझे मेल भी करें kgsscienceteam@gmail.com पर विद प्रूफ कि हाँ मैम ये सवाल इस वाले टॉपिक से था जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो यूनिट है न्यू एनसीईआरटी पर बेसिस आपका पूरा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस न्यू एनसीईआरटी से नहीं है। तो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से आपको एक भी सवाल की प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अर्थ मैग्नेटिज्म है, तो वो सवालों को आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अब नहीं पूछा जाएगा। यानी कि रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे, ये बात दिमाग से निकाल दो कि न्यूक्लियाई से क्वेश्चन अगर आया है तो वो आपका, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से अगर सवाल आया है तो मैम वो आउट ऑफ द सिलेबस है। नहीं मेरे बबुआ, तो बेटा कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस फिजिक्स में सवाल नहीं आया है अभी तक। अगर मीटर ब्रिज, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड ऑल्सो ट्रांजिस्टर अभी आपका रिमूव कर दिया है, अगर ट्रांजिस्टर से कोई भी सवाल अभी तक आया है तो प्लीज मुझे वो बच्चा मेल करे क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, उसका हम जिक्र करेंगे और उसके लिए आपको फुल मार्क्स दिए जाने चाहिए। इस पर भी हम लोग बात जरूर करेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का केजीएस यूडी के इस प्यारे से चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मेल कर रहे हैं कि मैम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के अंदर सीयूटी में। तो बेटा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जितने भी बच्चे यहाँ पर जिनको डाउट हो रहा है कि फिजिक्स में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा थंबनेल पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में है अगर उससे बाहर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो प्लीज मुझे मेल भी करें kgsscienceteam@gmail.com पर विद प्रूफ कि हाँ मैम ये सवाल इस वाले टॉपिक से था जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो कृपया करके वो सारी चीजें वहां पर हमको बताइए, ठीक है। तो कुछ बच्चों की जो डाउट्स आई हैं कि न्यूक्लियस वाले जो चैप्टर है, इनकी न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है, नाभिक वाला, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो चलिए जरा उनकी बात करते हैं। पहले जरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस है जो सीयूटी के अंदर पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो आइए जरा हम यहां पर इस छोटे से पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये फिजिक्स का आपका सिलेबस है सीयूटी के अंदर, आई थिंक सबको क्लियर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो यूनिट है न्यू एनसीईआरटी पर बेसिस आपका पूरा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस न्यू एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है। तो यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सभी चैप्टर देख लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, यहां पर मीटर ब्रिज से पहले सवाल आया करते थे, बट अब मीटर ब्रिज आपका हटा दिया है, तो आपको मीटर ब्रिज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने थे और मैंने आपको नहीं भी करवाए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने सबको रिमूव कर दिया था क्योंकि मीटर ब्रिज से एक भी सवाल नहीं अब आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि यहां से अगर हम आगे चले, यहां पर मैग्नेटिज्म की बात करें तो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक हटा दिया गया है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म ओल्ड एनसीईआरटी में है लेकिन न्यू एनसीईआरटी जहां पर फॉलो होगी, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो न्यू एनसीईआरटी पर है। तो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से आपको एक भी सवाल की प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अर्थ मैग्नेटिज्म है, तो वो सवालों को आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अर्थ मैग्नेटिज्म से कोई भी सवाल आया हुआ है अभी तक जितने भी 3 पेपर हुए हैं तो प्लीज मुझे मेल करके बताइए कि हाँ मैम अर्थ मैग्नेटिज्म से एक सवाल आया है, यानी कि यहां पर ये आउट ऑफ द सिलेबस है। हम फिर एनटीए से बात करेंगे, एनटीए को इस चीज पर बोलेंगे कि भाई आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो बच्चे की बात पर भी अभी हम आएंगे जिसने हमने मेल किया हुआ है, किस चैप्टर से किया हुआ है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट में तो वही है जो पहले था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वही है जो चेंजेस नहीं है। ऑप्टिक्स में भी बेटा आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, है ना। यहां पर आपका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बोला गया था कि हटा हुआ है, नहीं है बेटा हटा हुआ। यहां पर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है, उसके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उनसे न्यूमेरिकल्स भी आ रही हैं, तो आपको ये सब बिल्कुल करके जाना है। साथ में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपके जो टॉपिक्स थे वही यहां पर मेंशन है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बच्चे ने बोला है कि मैम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से रेडियो एक्टिविटी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है। रेडियो एक्टिविटी तो नहीं है, नहीं मेरे बच्चे, रेडियो एक्टिविटी और न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको यहां पर मेंशन की गई है। यानी कि रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे, ये बात दिमाग से निकाल दो कि न्यूक्लियाई से क्वेश्चन अगर आया है तो वो आपका, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से अगर सवाल आया है तो मैम वो आउट ऑफ द सिलेबस है। नहीं मेरे बबुआ, यहां पे सिलेबस में मेंशन है रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डिके तीनों एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुण भी आएंगे, यानी कि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ से जो आपकी डिके हम टाइम निकालते हैं, सारे के सारे चैप्टर, डिके कांस्टेंट क्या होता है, सारे के सारे टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है। तो जो बच्चे का डाउट था कि न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी का जो सवाल है वो आपको गलत आया है, वो नहीं आना चाहिए, सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो बेटा गलत है। न्यू एनसीईआरटी से बिल्कुल हटा दिए, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी मेंशन है, तो यानी कि उससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो आउट ऑफ द सिलेबस चीज नहीं है। और मैंने
क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी। अगर आपको याद हो, मिशन बैच के अंदर भी मेरे बच्चे मैंने रेडियो एक्टिविटी के सवाल करवाए थे। इसका मतलब वो टॉपिक बाहर नहीं है, वो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी है, क्योंकि हम हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जो सिलेबस सीयूटी का आया हुआ है, जो चीज हट गई है उसको हटा दिया, जो चीज है उसको हम करके चले। ठीक है, तो बेटा कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस फिजिक्स में सवाल नहीं आया है अभी तक। अगर मीटर ब्रिज, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड ऑल्सो ट्रांजिस्टर अभी आपका रिमूव कर दिया है, अगर ट्रांजिस्टर से कोई भी सवाल अभी तक आया है तो प्लीज मुझे वो बच्चा मेल करे, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, उसका हम जिक्र करेंगे और उसके लिए आपको फुल मार्क्स दिए जाने चाहिए। इस पर भी हम लोग बात जरूर करेंगे। तो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से, रेडियो एक्टिविटी वाले जो टॉपिक है वहां से अगर सवाल आया है तो वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है बेटा। तो अभी तक कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है जो कि जिस चीज पर हम बोल सके कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस गया है। ठीक है बेटा, तो ये छोटी सी वीडियो इसीलिए बताई गई थी कि क्या फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो बेटा अभी तक मुझे एक ही सवाल जो बच्चे को बोला गया था, वो डाउट मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी है, उससे सवाल पूछेगा। ठीक है बेटा, तो अभी तक कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। और जो टॉपिक्स मैंने बताए अगर उनसे अपकमिंग एग्जाम्स में अगर आता है तो प्लीज सभी बच्चे मुझे मेल करके kgsscienceteam@gmail.com पर मेल करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम हैं kgsscienceteam@, अभी जो kgsscienceteam@gmail.com पर तो आप मेल कर ही सकते हो। एंड पूरी साइंस टीम आपके लिए एक्टिवेट है। आप अपने डाउट्स हमें भेजिए, आपकी सारी कहानी को हम क्लियर करके चलेंगे। एग्जाम से लेकर आपकी यूनिवर्सिटी का सपना हम पूरा करवाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद बच्चों।